हम इंडियन आर्मी है, 18 साल देश की सेवा करके आए। हम बॉर्डर को बहुत करीब से देखे, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर को। कांग्रेस के राज में बॉर्डर का क्या हालत था और बीजेपी के राज में क्या हालत है। कितना अंतर आया है? मतलब ये जो लेके 20 और 100, ये तो अब बहुत छोटा सा देखे। आप लोग तो मीडिया वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, चाइना बॉर्डर तक। हम लोग वहाँ पे लड़े हैं, चीनी आर्मी के साथ लड़े हम लोग। वो भी चीज़ दिन देखे हैं जब जम्मू कश्मीर में हम लोग खड़े रहते थे, वो हथियार हाथ में लेके, और वहाँ का पब्लिक हम लोग को ईटा पत्थर से मारता था, बोलता था इंडियन आर्मी गो बैक डॉग। वो भी समय देखे हमने, और आज वही समय है। कोई एक ईंट भी चला के दिखा दे। सरकार बनेगा नीतीश का। नीतीश का क्यों? सब चीज़ वो दे रहा है, इसलिए उसका बनेगा। क्या क्या दे रहा है? कुछ आया आपके? बिजली फ्री कर दिया, जीविका में 10,000 रुपया दे रहा है। मिले आपको? हाँ, मिल गया है। तो कुछ असर पड़ेगा, फायदा हो रहा है आपको? हाँ, फायदा होगा, बहुत फायदा होगा इससे। आया आप? हाँ, आ गया। कुछ महिलाओं को पड़ेगा असर? अभी जरूर पड़ जाएगा। अभी क्या करेंगे उन 10,000? बिजनेस करेंगे और क्या करेंगे। कमल साहब जीतेगा, भाजपा का सरकार बनेगा। क्यों क्यों? ठीक है, हम लोग का सरकार वही बढ़िया है। 14 तारीख को हमारे कमल छाप है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसे कि आप सभी को बताया कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। विधानसभा इस समय जो चुनाव है जोर शोर से इस समय चल रहा है। 2 चरणों में चुनाव होगा। तो आपको बता दें कि इस समय हम मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र में है। जनता की क्या राय है, क्या चाहती है इस बार? आपको बता दें कि पिछली बार भी जेडीयू का गढ़ माना जाता है। ये जेडीयू के ही प्रत्याशी यहाँ से जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस बार जनता क्या चाहते हैं उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? करण सिंह। क्या चाहते हैं अब 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएंगे चुनाव के, तो किसकी जीत देखना? चिराग पासवान। चिराग पासवान वो बीजेपी की एनडीए का। हाँ, वो पढ़े लिखे हैं और युवा हैं और बहुत बेहतर काम करेंगे। चाहे वो तेजस्वी हो या नीतीश सरकार हो, इनसे बेटर काम करेंगे वो। चिराग पासवान। हाँ, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हम युवा हैं, युवाओं को बहुत फ़र्क है। 10वीं पास और एक ग्रेजुएट आदमी है, वो भी हायर एजुकेशन से पढ़ा हुआ बंदा है, तो इससे लाख गुना बेटर है वो। सीएम के रूप में अगर बिहार में आएगा तो बहुत अच्छा बदलाव होगा। हाँ, राहुल गांधी वो भी बिहार में? नहीं, राहुल तो देश का देखिए, हम इंडियन आर्मी है, 18 साल देश की सेवा करके आए। हम बॉर्डर को बहुत करीब से देखे, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर को। कांग्रेस के राज में बॉर्डर का क्या हालत था और बीजेपी के राज में क्या हालत है। कितना अंतर आया है? मतलब ये जो लेके 20 और 100। हाँ, कारगिल लड़ाई में रात में लड़ने के लिए भारत के पास हथियार नहीं था, और अभी के समय में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे भारत। मोदी के राज में, बीजेपी सरकार में इतना डेवलप हुआ है देश। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस तरह से हाँ, पाकिस्तान को धूल चटाई है। ये तो अब बहुत छोटा सा देखे। आप लोग तो मीडिया वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, चाइना बॉर्डर तक। हम लोग वहाँ पे लड़े हैं, चीनी आर्मी के साथ लड़े हम लोग। वो भी चीज़ दिन देखे हैं जब जम्मू कश्मीर में हम लोग खड़े रहते थे, वो हथियार हाथ में लेके, और वहाँ का पब्लिक हम लोग को ईटा पत्थर से मारता था, बोलता था इंडियन आर्मी गो बैक डॉग। वो भी समय देखे हमने, और आज वही समय है। कोई एक ईंट भी चला के दिखा दे। आज बिल्कुल टेररिस्ट खत्म हो चुका है। चाइना आज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हमको इस बात की खुशी, हम सोल्जर हैं, भले मेरा पेमेंट कम कर दे चलेगा, महंगाई कर दे चलेगा, लेकिन देश आगे होना चाहिए। इसलिए सबसे बेटर बीजेपी सरकार है। मतलब बीजेपी सरकार में देश आगे बढ़ रहा है, खासकर सुरक्षा के मामले में। सब कुछ, सुरक्षा, शिक्षा, हर चीज़ मामले में काफ़ी डेवलप किया है। हाँ, 100%। लेकिन एक बात है, फिर भी जो विपक्ष है वो हमेशा सवाल करता है, इंडियन आर्मी को लेकर हो या चाहे बीजेपी सरकार को लेकर हो। बीजेपी सरकार की जो नीति है, सेना के ऊपर कोई सवाल करता है ना, तो सबसे शर्मिंदगी की बात है। सेना के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं होनी चाहिए। जो बॉर्डर पे खड़ा है सियाचिन ग्लेशियर में, -40 डिग्री टेम्परेचर में, आप उनसे जाके पूछिए। हम कोई ऑपरेशन करते हैं पाकिस्तान या चाइना के, तो आप सवाल खड़ा करते हैं, तो शर्म आना चाहिए। ये आलू बैगन का रेट थोड़ी है, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए तो सवाल कर दिए। कम से कम जो है ना, सेना के ऊपर जो है उंगली मत उठाइए। इसके ऑपरेशन के ऊपर बहुत तकलीफ होता है। इससे क्या होता है, सेना का मनोबल टूटता है। यही चीज़ पब्लिक नहीं समझ पाता। बिहार में खास करके जातिवाद की राजनीति है। आप काम करिए नहीं करिए, आप अगर उस जाति से बिलोंग करते हैं तो आपको वोट मिलेगा बिहार में। हाँ, बाकी अगर हम अपने नज़रिए देखेंगे तो बीजेपी देश के लिए बहुत बेटर काम कर रहा है। लेकिन अब लग रहा है कि बिहार की जो जनता है वो जागरूक हो रही है और जातिवाद से ऊपर उठ रही है। हाँ, ये चीज़ हम भी देखें।
जो नए पीढ़ी के युवा वर्ग हैं वो इस चीज़ को अभी वो समझ पा रहे हैं कि भाई हमको काम चाहिए, हम जाति के पीछे नहीं मरेंगे। तो ये तकरीबन जो है 40% बोल सकते हैं, 60% है, 40% युवा वर्ग में सुधार हुआ है। जो पुराने थिंकिंग लोग हैं उसका अभी भी है कि हम राजपूत हैं तो राजपूत को समर्थन करेंगे, हम यादव हैं तो यादव को करेंगे। इस चीज़ का है। बाकी जातिवाद से अगर ऊपर उठे तो बीजेपी से बढ़िया कोई काम ही नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। चलिए, आप चाहते बीजेपी जीते, क्या नाम है आपका? गोपाल साहब। अच्छा, ये बताइए कि अब बिहार में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनाना चाहते हैं 14 तारीख को? सरकार बनेगा नीतीश का। नीतीश का? नीतीश का क्यों? सब चीज़ वो दे रहा है इसलिए उसका बनेगा। क्या क्या दे रहा है? कुछ आया आपके? बिजली फ्री कर दिया, जीविका में 10,000 रुपया दे रहा है। मिले आपको? हाँ, मिल गया है। तो कुछ असर पड़ेगा, फायदा हो रहा है आपको? हाँ, फायदा होगा, बहुत फायदा होगा इससे। इससे जो है ना बिहार में नीतीश को बहुत फायदा होगा। हाँ, अब अगला फिर दिया है कि फिर देंगे 2 लाख रुपया रोजगार करने के लिए, वो भी सब आसाम में है। अब देखिए क्या करता है। अभी आपका ये होटल है, होटल बोटल अब नहीं चलता है। अब देखिए फिर कह रहा है कि रोड टूटेगा तो हम लोग तो खत्म हो जाएंगे। इसमें अब देखिए क्या करता है, कितना हम लोग को जगह छोड़ने के लिए बोलेगा, 50 फीट 60 फीट। हम देखिए देख। मोदी और नीतीश की जो सरकार बिहार में काम कर रही है, बढ़िया काम कर हाँ, बढ़िया काम कर रहा है। और तेजस्वी यादव भी जोर लगा रहे हैं इस बार, कुछ उम्मीद है? उम्मीद अब देखिए यहाँ तो है बनिया का, सुन रहे हैं टिकट मिलेगा उसको लोकल में, लेकिन लोकल में उनको वोट मिलेगा क्योंकि यहीं का वो अथी है, इसलिए उसको लोकल में मिलेगा। अच्छा, ये तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, जेडीयू का गढ़ है ये। हाँ, जेडीयू हारी नहीं है यहाँ से, पिछले 4 चुनावों से देखा गया है। लेकिन कुछ विकास किया है? विकास अभी तो कुछ नहीं किया है। यहाँ से अभी तक जो भी नेता जीत के जाता है फिर देखने के लिए नहीं आता है, नहीं आता है कोई भी नहीं। और इसमें बस ऊपर से जो मिल जाए, विकास जो हो रहा है बस ऊपरे से हो रहा है। यहाँ का नेता कोई नहीं कुछ करता है, कोई नहीं करता, कोई फिर नहीं। भी चाहते नीतीश बने। हाँ, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को फायदा होता है उससे। नेता तो कोई फायदा देता नहीं है, वही फायदा देता है ऊपरे से। और यहाँ नीचे देखने वाला कोई नहीं है। जो जीत करके गया बस वो 5 साल वहीं बीत जाता है पटने में उसका, वही रहता है पटना। हाँ हाँ, यहाँ कुछ नहीं। चलिए, महिला है, महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा देवी। परसों नीतीश जी ने और मोदी जी ने 10,000 रुपये दिए हैं, आए आप? हाँ, आ गया। कुछ महिलाओं को पड़ेगा असर? अभी जरूर पड़ जाएगा। अभी क्या करेंगे उन 10,000? बिजनेस करेंगे और क्या करेंगे। क्या बिजनेस सोच रही है? यह होती फूल का दुकान है, लकड़ी टकड़ी दुकान खोलेंगे और क्या करेंगे। तो अभी जो मोदी और नीतीश कर रहे हैं, खुश हैं उनसे? नीतीश और मोदी से क्या पूछेंगे उसको मोदी साहब। चाहती हैं 14 तारीख को भी जीते मोदी? सब जीत जाएगा, उससे जीतेगा, उसी को वोट भी देंगे। कह रहे हैं कि 6 महीने बाद 2 लाख फिर देंगे। देगा तो फिर उसी के देंगे वोट। महिलाओं को इस समय क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं सरकार में? सरकार को अभी कोई सुविधा। बिजली मिल रहा है? बिजली में पट्टी है भाई। बिजली मिल रहा है? हाँ 125 यूनिट फ्री मिल रहा हाँ, मिल रहा है, लेकिन दुकान वाला को नहीं है। है? दुकान वालों को नहीं। सिर्फ घर वालों को। हाँ घर है। हाँ, चलिए, यहाँ पर और भी हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनी प्रसाद क्या साहब। चाहते हैं 14 तारीख को, किसको जिताना चाहते हैं? कमल साहब जीतेगा, भाजपा का सरकार बनेगा। क्यों क्यों? ठीक है, हम लोग का सरकार वही बढ़िया है। हाँ, भाजपा ही सरकार ठीक है, हम लोग को अच्छा है। मिल रही है कुछ सुविधा भाजपा सरकार? सुविधा तो जो भी मिल रहा है ठीक मिल रहा है, पहले से ठीक है, पहले से ठीक है सुविधा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लालटेन तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, कहीं कुछ नहीं, वो सब एगो अफवाह है। वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो बिहार का विकास करेंगे। कुछ नहीं करेगा वो, कुछ नहीं करेगा वो, करेगा जो भी करेगा भाजपा ही करेगा। भाजपा ही करेगा। क्यों इन पे भरोसा क्यों नहीं? भरोसा है, विश्वास है हम लोग को उसके ऊपर। हाँ। नहीं, तेजस्वी यादव पे भरोसा क्यों नहीं, उसे भरोसा नहीं है, इस पर विश्वास है, उस पर विश्वास नहीं नहीं? है। लालू राज भी देखोगे आप? देख चुके हैं। हाँ, उसका राज अंतर है कुछ? बहुत अंतर है। क्या होता था पहले? पहले तो हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिलता था, अभी सुविधा मिल रहा है, वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है और सब सुविधा है। महिला का भी जो आपको योजना मिल रहा है वृद्धा पेंशन? मिल रहा है, कितना मिल रहा है? अभी 1100 मिल रहा है, पहले कितना था? 400? पहले 400 था। तो मतलब फायदा हुआ है। हाँ। चलिए, आपका क्या नाम है? शंभू मिश्रा हुआ।
क्या कहेंगे आप? खड़गपुर में है सरकार, हम यहाँ पूरे त्याग करते हैं जेमन का। क्या कहेंगे इस बार किसको जिता रहे हैं 14 तारीख को? 14 तारीख को हमारे कमल छाप है, कमल छाप या ये जो तीर छाप है नीतीश बाबू, उन्हीं को हम लोगों को देते हैं और अभी तक दे रहे हैं, आगे भी हम लोग उन्हीं को। फायदा मिल रहा है बीजेपी सरकार में? फायदा तो मिल रहा है, और पानी है, बिजली है, गुड़ है, शिक्षा में हम लोग घंटा गड़बड़ है जी। जो स्कूल बना है, मास्टर जो है वो कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है, वो नहीं का तो मतलब फायदा मिल रहा है। फायदा इस मिल। बार भी मोदी को ही जिताएंगे? हाँ मोदी, मोदी नीतीश इस बार बिहार के लिए बढ़िया। जी हम मोदी को हो कमल छाप। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार से। अच्छा, बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो क्या चाहते हैं इस बार 14 नवंबर को किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी क्यों? 100% बीजेपी हम लोग सब दिन दिए हैं और देते रहेंगे। बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। बहुत अच्छे काम करे, बढ़िया ने बहुत बढ़िया कर रहे हैं। खासकर ये तारापुर क्षेत्र की बात करें, तारापुर विधानसभा की बात करें तो ये जेडीयू का गढ़ माना जाता है। जेडीयू यहाँ से हारी नहीं है कभी, तो कुछ काम किए हैं जेडीयू के? बीजेपी करेंगे। नीतीश कुमार और मोदी की जो जोड़ी है इस समय जो बिहार के लिए काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। बेहतरीन काम कर रही है। क्या क्या काम बढ़िया लगा? रोड, बिजली देख ही रहे, यातायात की सुविधा इतनी दुरुस्त हो गई है कि बोलने की बात नहीं है इसमें। बहुत अच्छा काम है। और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो एक और रखे हैं, जो भी है तो खड़ा होने का काम है, खड़ा हो ही रहे हैं। चाहते हैं बीजेपी बनेगी। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सीताराम यादव है। अच्छा, ये बताइए यादव जी कि अब बिहार में चुनाव है, चुनाव चल रहे हैं तो क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बनी? हाँ मैं चल रहा है लालू यादव किच क्या। लालू यादव का क्यों? हम नहीं, क्यों सरकार क्यों लालू यादव? हाँ लालू यादव बनना सरकार बनना क्यों बनना चाहिए सरकार। हाँ चाहते हैं लालू यादव को बने? हाँ। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। क्या चाहते हैं इस बार अब 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा चुनाव का तो किसकी सरकार देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार का चाहते हैं। क्यों नीतीश कुमार क्यों? काम अच्छा हुआ है, विकास हुआ है, क्या क्या काम बढ़िया लगा आपको नीतीश कुमार? रोड का काम, स्कूल का काम, शिक्षा का सुधार, ये सब चीज। तेजस्वी यादव की सरकार नहीं चाहते हैं? नहीं, तेजस्वी यादव का नहीं। क्यों? तेजस्वी यादव का उनका जो पहले लालू यादव चलाए हैं सरकार, वो सरकार भरोसा उनके ऊपर नहीं हो रहा है। राहुल गांधी भी आ रहे थे उनके साथ, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस को भी भरोसा नहीं हो रहा है। नहीं है, भाजपा होना चाहिए। सिर्फ भाजपा। हम्म। मोदी और नीतीश बढ़िया। मोदी नीतीश। चलिए यहाँ पर और भी हैं। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम राजा राम होगा। अच्छा, अब 14 बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो 14 नवंबर को क्या देखना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? देखिए सरकार तो बनेगी बीजेपी का, जदयू का, लेकिन उसमें राजद का भी सीट आएगा। एनडीए की सरकार चाहते हैं आप? क्यों चाहते हैं एनडीए की सरकार, मोदी और नीतीश? हम कुछ बढ़िया काम चल रहे हैं। सब कम बढ़िया है।